हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित पाराशर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्कॉलर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है केमिकल चेंज। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज क्या होता है। अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। बच्चों, वो कोई भी चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, वो कोई भी चेंज बच्चों जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन, कहने का मतलब उसमें केमिकली कुछ बदलाव आता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, देखिए क्या होते हैं। देखो बच्चों, आपने लोहा देखा होगा, लोहे पे ब्राउनिश लेयर आ जाती है अगर हम उसे मॉइस्चर में रख दें बाहर। ठीक है, तो वो ब्राउनिश जो ब्राउनिश लेयर होती है बच्चों वो होती है रस्ट। क्या होती है बच्चों? रस्ट। तो बच्चों, लोहे पे रस्ट का जमना भी एक केमिकल चेंज है। क्यों बच्चों? क्योंकि वो उसे डिके कर देती है। क्या कर देती है बच्चों? डिके कर देती है। तो दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। और एक एग्जाम्पल बच्चों इसका ये भी हो सकता है, देखिए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ना बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक अप हो जाती है। और अच्छा, एक बात और आप जान लीजिए बच्चों, जो ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ना बच्चों हमारे, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, एंड जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपका। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों आपका कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। बच्चों देखो, दूध से दही का बनना भी आपका केमिकल चेंज है। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। एक बार और आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई दूध से दही का जमना भी हमारा क्या है बच्चों, केमिकल चेंज है। तीसरा आता है बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल जो है मैंने आपके लिए लिया है बच्चों, वो है हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। बच्चों, कैंडल का जलना और फ्यूल का जलना ये भी हमारा क्या है बच्चों, केमिकल चेंज है। अब नेक्स्ट बच्चों बात आती है हमारी क्या, वर्ल्ड इक्वेशन, कि हमारी वर्ल्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ल्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों? देखो बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड की फॉर्म में दिखाते हैं, कहने का मतलब है शब्दों की फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वर्ल्ड इक्वेशन। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है दैट व्हाट इज वर्ल्ड इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पहले मैं वर्ल्ड इक्वेशन बताता हूँ आपको बच्चों। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड वर्ल्ड इक्वेशन। बच्चों, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड की फॉर्म में दिखाते हैं तो उसे हम वर्ल्ड इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अब क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। तो बच्चों, मैंने यहाँ किसी सिंबल का यूज़ नहीं किया, ठीक है, केवल एक लैंग्वेज लिख दी। तो बच्चों ये हो गई हमारी वर्ल्ड इक्वेशन। लेकिन बच्चों एक होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। क्या होती है बच्चों? केमिकल इक्वेशन। बच्चों जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये हमारा इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों एक होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला, बाय यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स और फार्मूला यूज करके लिखेंगे तो वो हमारी क्या होगी बच्चों, केमिकल इक्वेशन होगी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल reactions the representation of chemical reactions by using symbols and formula is called केमिकल इक्वेशन। बच्चों देखो, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूला का यूज़ करके दिखाएंगे, ठीक है ना बच्चों, अगर हम बच्चों किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूले के यूज़ करके दिखाएंगे तो बच्चों हम उसे क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। हम उसे क्या बोल देंगे बच्चों, केमिकल इक्वेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो बच्चों, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर ऊपर एग्जांपल बताया था कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब उसी को मैं सिम्बॉलिकली आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। मैग्नीशियम को हम बच्चों हम लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखते हैं MgO।
तो बच्चों मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन से और बनाया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है हमारा मैग्नीशियम, ये है हमारा ऑक्सीजन और ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों देखो, अब जब भी ये केमिकल इक्वेशन लिखोगे ना, आपके पेपर में जब भी लिखने को आए तो इसे वैलेंस जरूर कर देना। कहने का मतलब है बच्चों, जो भी हमारे एटम्स, मतलब एलिमेंट्स के जितने भी एटम गिवन एलिमेंट के या जिन एलिमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्टेंट की साइड है, उतने ही प्रोडक्ट की साइड भी होने चाहिए। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ Mg के देखो 1 एटम है, यहाँ Mg का 1 है, ठीक है ये, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ ऑक्सीजन के 1 है। तो बच्चों हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो बच्चों क्या करा हमने, यहाँ 2 लिख दिया, कितना हो गया 2 Mg। कहने का मतलब है यहाँ मैग्नीशियम कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब हम यहाँ भी 2 लगा देंगे, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट की साइड्स, एंड प्रोडक्ट की साइड भी मैग्नीशियम कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों 2। दिस इज कॉल्ड ए वैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब है बच्चों, इसमें रिएक्टेंट की साइड एलिमेंट्स के जितने एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट की साइड भी हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या हुई, एक वैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका बच्चों CaO। कहने का मतलब बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड reacts with carbon dioxide to form calcium कार्बोनेट। बच्चों देखो, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो बच्चों क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब बच्चों थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water to form select lime। कहने का मतलब है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट करी बच्चों, हम H2O को बोलते हैं वाटर। क्या बनाया, सिलेक्ट लाइम। क्या बनाया बच्चों हमारा, सिलेक्ट लाइम। ये हुई एक रिएक्शन। तो बच्चों मैंने भी आपको क्या क्या बताया है, पहले मैंने बताया केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं उनके कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए। फिर मैंने आपको बताया वर्ल्ड इक्वेशन क्या होती है। देन आफ्टर मैंने आपको बताया बच्चों केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताऊँगा कि केमिकल जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चों जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो हमारी 4 टाइप्स की होती है मेनली। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बच्चों फोर्थ और लास्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों आज मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, केमिकल इक्वेशन हमारी, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों इनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।